भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में स्वागत है। साथियों, पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपनी सेनाओं के जांबाज वीरों को सैल्यूट करते हैं। पूरा भारत सैल्यूट करता है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के जांबाज वीरों को, जिन्होंने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का चुन चुन कर बदला लिया है। हमारे जांबाज वीरों ने 22 अप्रैल को जो आतंकवादियों ने दुस्साहस पहलगाम में किया है, उस दुस्साहस, उस जघन्य अपराध का, उस गुनाह का बदला जबरदस्त अंदाज में लिया है। 22 अप्रैल पहलगाम के आतंकवादी हमले के गुनाहगारों को 22 मिनट के इंडियन फोर्सेस के एक्शन में, जिसमें 27 मिसाइलें और 9 आतंकवादियों के अड्डों को मलियामेट कर दिया और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया। पूरा देश अपने जांबाज वीरों के अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम, वीरता और कर्तव्य परायणता को पूरा देश नमन करता है, सैल्यूट करता है। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने दुस्साहस किया और ड्रोन से कोशिश की गई जम्मू कश्मीर के अलग अलग शहरों को निशाना बनाने की, पंजाब और राजस्थान के अलग अलग शहरों को निशाना बनाने की साजिश जब पाकिस्तान द्वारा की गई, उन साजिशों को भी मलियामेट करके रख दिया गया और पूरी दुनिया ने भारत के जांबाज वीरों के पराक्रम को देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि अपनी सीमा के अंदर से ही, अपनी सरहदों के अंदर से ही भारत ने किस प्रकार दुश्मनों के आतंकी ठिकानों को मलियामेट किया। हम सब जानते हैं कि आतंकवादियों के 3 नापाक संगठन, जैश जिनका हेडक्वार्टर भावलपुर लाहौर के पास है, उसको मिट्टी में मिला दिया गया। मुरीद के जो लश्कर तोयबा का मरकज है, उसको मलियामेट कर दिया गया और हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के मरकज को मुजफ्फराबाद में धूल धूल कर दिया गया। ये नजारा 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ साथ पूरी दुनिया ने देखा। ऑपरेशन के दौरान हमारे कुछ जांबाज वीर गति को प्राप्त हुए। पूरा देश अपने जांबाज वीरों को नमन करता है, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और बहुत सारे सिविलियंस, विशेषकर पुंछ के अंदर, उड़ी के अंदर जो पाकिस्तानी गोलाबारी में जो अपनी जान गंवा बैठे, जो शहीद हो गए, पूरा देश अपने उन नागरिकों को भी नमन करता है, उनकी देशभक्ति के जज्बे को भी सैल्यूट करता है। पाकिस्तान की सेना कायर और बुज़दिलों की सेना है। वो भारतीय सेनाओं का तो मुकाबला कर नहीं सकते, तो कायर और बुज़दिल पाकिस्तान की
आर्मी ने पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, रजौरी, नौशहरा, सुंदरबनी, अखनूर, आरएसपुरा, अरनिया, सांबा और कठुआ के बॉर्डर के एरिया में रिहायशी इलाकों में आम नागरिकों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की बुज़दिल फौज ने कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की हर कोशिश को हमारी सेना ने, हमारी वायुसेना ने और हमारी नौसेना ने विफल कर दिया। पाकिस्तान को घुटनों के बल लाया। यहां हम अपनी सेनाओं को सलूट करते हैं, वहां हम जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश को 140 करोड़ हिंदुस्तान हम सलूट करते हैं। पूरा भारत एकजुट होकर एक स्वर में बोला कि पहलगाम का बदला और प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने आतंकवादियों के अड्डों को मलियामेट किया, दुश्मन के एयर बेसिस को तबाह किया और दुश्मन को यह पैगाम दे दिया है कि भारत ने अभी अपनी सरहद के अंदर से यह ऑपरेशन सिंदूर किया है और अगर भारत ने किसी दिन यह सरहद पार कर दी तो उसका अंजाम क्या होगा, यह पाकिस्तान भी समझता है और आज दुनिया भी इसको समझ रही है। 195 दुनिया के देशों में से 190 देश भारत के साथ खड़े नजर आए। 49 जो मुस्लिम देश हैं, 49 इस्लामिक कंट्रीज, उनमें से 45 मुस्लिम देश भारत के साथ खड़े नजर आए। ये भारत की डिप्लोमेटिक जीत है। भारत की मिलिट्री जीत को तो दुनिया ने देखा, लेकिन अब भारत की डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी की जीत दुनिया देख रही है और वहीं एक बड़ा साहसिक निर्णय इंडस वाटर ट्रीटी को समाप्त करके किया है।